सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है और यह सब जानेंगे हम अपनी कक्षा के कुछ बच्चों के द्वारा। तो सबसे पहले सुनते हैं वर्णमाला बच्चों से। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म या र ल व तलबिशा मूर्धन्यशा डंचा हा छात्राज्ञ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की वर्णमाला अ से ग तक पूरी होती है। वर्णमाला को वर्णों के अनुसार दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं एवं इनकी संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 11 होती है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। दो वर्ण अयुग्मा कहलाते हैं। अन अ यह न ही पूरे स्वर है और न ही व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं? ऋसु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे ऋसु स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई ऊ री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ऋसु स्वर से दुगुना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई ऊ। स्वर वर्ण का तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है। आजकल प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं एवं इनकी संख्या कितनी होती है? का से माँ तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दांत ओष्ठ तालु मूर्धा का स्पर्श जीभ से होता है। ये कुल 25 होते हैं। क ख ग घ अ वर्ग उच्चारण स्थान कांटिया छ ज ज य च वर्ग उच्चारण स्थान तालु त ठ ड ढ न ट वर्ग उच्चारण स्थान मूल त थ द ध दंत न त वर्ग उच्चारण स्थान दंत प फ व म प वर्ग उच्चारण स्थान ओष्ठ। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं एवं इनकी संख्या कितनी होती है? अलावा को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु मुंह के अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं एवं इनकी संख्या कितनी होती है? लाभी समुदनी से दंती से अ को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तब मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। ये 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? ये किन किन वर्णों के मेल से बने हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? क्ष त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का निर्माण 2 वर्णों के मेल से हुआ है, जैसे अक्ष क जोड़ स, त्र त जोड़ र, ज्ञ ज जोड़ य, स्र तारब स जोड़ र। इनके अतिरिक्त भाषा विज्ञान में 2 वर्णों का प्रयोग होता है। वे हैं अड़ और अढ़। इन्हें टवर्गीय वर्ण
या द्विगुण वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49 होती है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है, उष्म वर्णों की संख्या 4 होती है, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, अयोगवा 2 होते हैं, अतिरिक्त वर्ण भी 2 होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा आज हमने जाना वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों के भेद, वर्णों की संख्या एवं उनके उच्चारण स्थान। आशा करती हूँ आप भी वर्णमाला याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।